कलयुग के गुणों का दुर्गुणों का वर्णन किया है। तरुणी प्रभुता के हैं श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकिरणों लोभा दंपति नाम चकल। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य की ऐसी विकृत स्थिति हो गई है कि पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है, अभी तो उसका सौदा। पति पत्नी में प्रेम, पुत्र जन्म तक ही प्रेम है, इसके पश्चात पति प्रेम पत्नी का भी प्रेम टूट रहा है। ध्यान दीजिए, पति और पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हैं और इस पहिए के अंदर हवा बराबर होना चाहिए। हवा कौन सी है? बोले प्रेम। दोनों में प्रेम बराबर होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य बराबर होना चाहिए, दोनों के मानसिक संतुलन बराबर होना चाहिए। जब दोनों में सब कुछ ठीक रहेगा तो गृहस्थ की गाड़ी ठीक प्रकार से धर्म रूपी पटरी पर चलती रहेगी। लेकिन कलयुग के प्रभाव से पति और पत्नी का भी ऐसा हो गया है जैसे रेलवे की जो पटरी होगी ना, ट्रेन, मीलों तक साथ चलेंगे पर मिलेंगे कभी नहीं, उसको जीवन नहीं हो। प्रेम बराबर होना चाहिए। नारद बाबा ने कहा कि मैंने वृंदावन में एक स्त्री को देखा, बड़ी दुखी थी, उसके पास में बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। दो पुरुष थे खड़े हुए थे उसके पास में, बड़े बंधु थे। मैंने पूछा देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा मैं भक्ति रानी, मैं भक्ति रानी हूँ। बोले ये पुत्र कौन है? बोले ये मेरे बेटा है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले ये स्त्रियां कौन है? बोले गंगा यमुना आदि नदी हैं जो स्त्री का वेश बना करके मेरी सेवा कर रही है। माता भक्ति ने जैसे ही ये बात कही, नारद जी महाराज कहते माता आप दुखी क्यों हो? अरे मुक्ति को प्रभु ने दासी बनाया है और आपको उपयुक्त स्थान रानी का प्रदान कर दिया है, तो आप क्यों दुखी हो माता? तो माता भक्ति रानी कहती है कि महाराज एक माता के पास में सब कुछ हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन उसके बच्चे दुखी हो तो वो माता कभी सुख का आभास नहीं कर सकती। नारद बाबा कहते माता मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। आकाशवाणी हुई ब्राह्मण तप करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी उसी सत्कर्म को जानने के लिए कहां जा रहे थे? बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। और मार्ग में कौन मिल गए हैं? सनकादिक ऋषि का। तुलसी बाबा लिख रहे हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलेंगे संसार। भगवान कृपा करता है तो सच्चे संत के, सच्चे सदगुरु के दर्शन करा देता है और गुरु कृपा करता है तो परमात्मा के दर्शन करा देता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। सनकादिक ऋषि ने कहा कि ये कथा तो हम ही सुना देंगे। वही सनकादिक ऋषि हरिद्वार में मां गंगा के किनारे विराजमान हुए हैं। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और कथा प्रारंभ हुई है और उस कथा में वर्णन कर रहे हैं महाराज। नारद जी ने प्रश्न किया गुरु जी जिस ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब इस बात को। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रगता विमार्गगा, जो हमेशा दुराचार का, जिसका मन हमेशा दुराचारी में रहा हो, इसकी प्रवृत्ति दुराचारी की हो, क्रोधार्ध अग्नि कुटिलास्य कामिनः, जो कुटिल प्रवृत्ति का हो, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहा हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते, जो मृत्यु के पश्चात प्रेत बन गया हो, जिसकी गति नहीं हो पाई हो, क्या उसके निमित्त
इस कथा का वाचन किया जाए तो क्या उसे परम पद मिल सकता है? प्रेम से बोलेंगे बोलो राम। आपका जो समय है 5:00 कुछ मिनट है। आइए बड़े भाव के साथ में हम सभी हाथ जोड़ लेंगे। मैं श्लोक का गान कर रहा हूँ जिससे कि ये कथा अपना एक दिवस पूर्ण अपना हो जाए। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये महात्मा की कथा में पूर्व में आपको कल पुनः श्रवण करवाऊंगा कि इसमें इस कथा को कौन कौन सुनता है और किस किस के निमित्त इस कथा का वाचन करवाया जाता है जिससे उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। मैं आपको कल भी वर्णन करूँ, लेकिन एक श्लोक में गान कर रहा हूँ, सभी हाथ जोड़ के श्रवण करेंगे। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः स्याथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदानि आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिन्द्रः यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा त्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।